एक भयानक आपदा के बाद धरती से मानव सभ्यता पूरी तरह मिट जाती है। चारों ओर सन्नाटा और वीरानी छा जाती है। लेकिन इसी बीच एक उन्नत तकनीक से लैस बंकर में रिपॉपुलेशन फैसिलिटी अपने आप सक्रिय हो जाती है। यह फैसिलिटी मानवता के अस्तित्व को दोबारा शुरू करने के लिए डिजाइन की गई है। भीतर मौजूद संसाधन और स्वचालित प्रणालियां भविष्य की एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाती हैं। इस बंकर में कुल 63,000 इंसानी भ्रूण सुरक्षित रखे गए हैं, जिनका संरक्षण और देखभाल एक अत्याधुनिक रोबोट के जिम्मे है, जिसे मदर कहा जाता है। यह रोबोट न केवल भ्रूणों की निगरानी करता है, बल्कि उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। बंकर का वातावरण पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित है, जिससे भ्रूणों को किसी भी बाहरी खतरे से बचाया जा सके। मदर की भूमिका यहाँ एक संरक्षक और देखभालकर्ता की है, जो मानवता के भविष्य को संजोए रखने का प्रयास कर रही है। मदर एक उन्नत रोबोट है जो एक विशेष प्रयोगशाला में एक भ्रूण को कृत्रिम गर्भाशय में स्थापित करती है। केवल 24 घंटों के भीतर यह प्रक्रिया सफल होती है और पहला मानव शिशु जन्म लेता है। इस नवजात बच्ची को डॉटर नाम दिया जाता है। इस घटना के साथ ही एक नई मानव पीढ़ी की शुरुआत होती है, जिसमें मदर और डॉटर का संबंध केंद्रीय भूमिका निभाता है। मदर डॉटर का ध्यान बिल्कुल एक सच्ची मां की तरह रखती है। वह उसे समय पर खाना खिलाती है, उसकी नींद का ख्याल रखती है और सोने से पहले दिलचस्प कहानियां भी सुनाती है। इस देखभाल में ममता और अपनापन साफ झलकता है, जिससे डॉटर को सुरक्षा और प्यार का एहसास होता है। मां की यह भूमिका उसके जीवन में स्थायी छाप छोड़ती है। डॉटर का जीवन पूरी तरह से बंकर तक सीमित है, जहां उसने कभी किसी अन्य इंसान को नहीं देखा। उसके लिए बंकर ही उसकी पूरी दुनिया है, जिसमें हर अनुभव और ज्ञान का स्रोत केवल मदर ही है। मदर न सिर्फ उसकी मां है, बल्कि उसकी शिक्षक और सबसे करीबी दोस्त भी है। इस सीमित वातावरण में डॉटर ने बाहरी दुनिया के बारे में केवल वही जाना है जो मदर ने उसे बताया है। जैसे जैसे डॉटर बड़ी होती है, उसके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगती है। वह सोचती है कि आखिर वह हमेशा घर के अंदर ही क्यों रहती है और उसे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं है। उसके मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या उसके जैसी कोई और भी है या वह सचमुच अकेली है। इन सवालों के जवाब जानने की उसकी इच्छा दिन ब दिन गहरी होती जाती है। मदर अपनी संतान को समझाती है कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वहां सब कुछ नष्ट हो चुका है और जीवन के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। इसी कारण बंकर को इंसानियत के लिए एकमात्र सुरक्षित आश्रय बताया जाता है। यहां पर ही वे सुरक्षित रह सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मां अपनी बेटी को स्नेहपूर्वक समझाती है कि जब वह बड़ी होकर सक्षम हो जाएगी, तभी उसके और भाई बहनों का जन्म होगा। वह उसे आश्वस्त करती है कि हर चीज का एक सही समय होता है और धैर्य रखना जरूरी है। इस तरह मां अपनी बेटी की जिज्ञासा को शांत करते हुए उसे भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है। समय के साथ डॉटर ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक होशियार और काबिल लड़की के रूप में स्थापित कर लिया। उसने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। अब वह अपनी मदर का भी पूरा ध्यान रखती है, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है। इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत और आत्मीय हो गया है। मां ने अपनी बेटी को मेडिकल साइंस, इतिहास, कला, संगीत और नैतिकता जैसे विविध विषयों की गहन शिक्षा दी है। इस बहुआयामी ज्ञान के साथ बेटी ने न केवल अकादमिक रूप से खुद को मजबूत किया है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी संतुलन और संवेदनशीलता आई है। अब वह एक उत्कृष्ट सर्जन बनने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, जहां उसके ज्ञान और नैतिक मूल्यों की परीक्षा होगी। यह यात्रा उसके लिए न केवल पेशेवर, बल्कि व्यक्तिगत विकास का भी महत्वपूर्ण चरण है। मां अपनी बेटी के सामने एक ऐसा सवाल रखती है जिसमें सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता। यह सवाल न केवल उसकी समझदारी को परखता है, बल्कि उसकी नैतिकता और मूल्यों की भी परीक्षा लेता है। बेटी इस दुविधा में उलझ जाती है कि कौन सा निर्णय उचित होगा और किस रास्ते पर चलना सही रहेगा। ऐसे क्षणों में व्यक्ति के भीतर की सोच और उसके सिद्धांतों की असली पहचान सामने आती है। डॉटर का जवाब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करती है। वह मानती है कि दूसरों की भलाई के लिए भी किसी एक व्यक्ति की जान लेना उचित नहीं है। इस विचारधारा से मदर संतुष्ट होती है, क्योंकि यह उनके द्वारा सिखाई गई नैतिक शिक्षा के अनुरूप है। यह संवाद दोनों के बीच विश्वास और नैतिक मूल्यों की गहराई को उजागर करता है। क्लास समाप्त होते ही बंकर में अचानक अंधेरा छा जाता है, क्योंकि बिजली चली जाती है।
डॉटर पहली बार इस तरह की गड़बड़ी का अनुभव करती है, जिससे उसके मन में बेचैनी और हल्की घबराहट पैदा होती है। बंकर का शांत वातावरण एकाएक रहस्यमय और असहज महसूस होने लगता है। डॉटर को समझ नहीं आता कि यह सामान्य तकनीकी समस्या है या इसके पीछे कोई और कारण छुपा है। डॉटर बिजली की समस्या का पता लगाने के लिए घर में घूम रही थी, तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए फूड स्टोरेज रूम तक पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि शोर का कारण एक चूहा है, जो खाने की चीजों के बीच भाग रहा था। डॉटर सतर्कता से चूहे को पकड़ लेती है, जिससे घर की समस्या का एक हिस्सा हल हो जाता है। डॉटर पहली बार किसी अन्य जीव को देखकर चकित रह जाती है। उसके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया है, क्योंकि उसने अब तक अपने अलावा किसी और को नहीं देखा था। उसके मन में जिज्ञासा जन्म लेती है कि यह छोटा सा चूहा आखिर कहाँ से आया। वह सोचने लगती है कि क्या इस दुनिया में और भी जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था। यह सवाल उसके मन में कई नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है।